Can we just go there? Can we just go there? ये थमा 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 अरे क्या कर रहा है? पीछे चलो ना यार। चलो चलो अरे पार्टी है ना। Please, please, guys. We are running with पार्टी चलना है। अरे पार्टी चले ना यार प्लीज चैनल यार ये बहुत एक काम करो आप लोग वहाँ पहुँच जाओ फिर हम लोग आ जाते हैं आप लोग पहुँच जाइए on stage let's go on the stage ना guys we'll get a good stuff let's go on the stage आप लोग पहुँचे बहुत कम जगह देखिए पीछे हम लोग सब इकट्ठे नहीं जा पाएंगे भाई आप पीछे देखो जाली है हम लोग नहीं जा पाएंगे आज अभी खेलते हैं प्लीज पीछे देखो यार चलो यार क्या चलो हमको ले लो हमको ले लो थोड़ा आप बैठ जाइए प्लीज बैठ बुला लूं Yeah. Vijay sir, please be on stage. Mr. Barse, Vijay sir, आइए सर। हटना भाई। सर हम शुरू करें क्या? प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते ऐसे। अरे उधर तुम लोग का ट्राइपॉड लगा था अरे सर आप लोग बात करो ना अरे बॉडी ले लो ना कैमरा दर्द करने लगा। कृपया आपको आपके लिए फोटो ऑप रखा जाएगा। ये हमारे शेड्यूल 17 साल पहले चली जाती 18 साल पहले बल्कि एक कड़कती धड़कती बारिश के मौसम में जहां पर बेइंतहा बारिश पड़ रही और एक टूटी फूटी बाल्टी इधर से उधर की जा रही ये जो है माहौल आप इमेजिन करिए कि क्या कर सकता है लेकिन ना जाने किसको कब कहां कैसे कौन सा आइडिया मिल जाए जो ना जाने कितनी जिंदगियों को बदलता आ रहा है बदल रहा है और इंशाअल्लाह बदलता रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं रिस्पेक्टेड विजय बारसी जी को जो नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ बच्चों को उस बरसात की शाम इस बाल्टी को किक करते हुए देखा। इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने जो शुरू किया आज हम सब उसे स्लम सॉकर के नाम से जानते हैं। वेलकम साहब। थैंक यू वेरी मच भाई। मेरे बच्चों के लिए जरा मुश्किल है। मेरे बच्चे जो है वो सुनना चाहेंगे देखना चाहेंगे। दोनों आप आगे आ जाइए सर। आ जाइए। वैसे तो ये जिसको स्लम सॉकर कहा है ये है ओरिजिनल में झोपड़पट्टी फुटबॉल यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने कभी फुटबॉल कई ऐसे जिन्होंने फुटबॉल देखा भी नहीं है जंगल नक्सलवादी एरिया जो है वहाँ भी रहने वाले उन बच्चों के बीच में से एक कारवां शुरू हुआ और आज ये स्लम सॉकर है दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है। और फिर सोनी ने तो कमाल कर दिया कि उधर जम्मू कश्मीर से केरला तक और इधर आसाम उड़ीसा से लेकर तो गोवा गुजरात तक पहुंचा दिया। ये केवल हमारे बच्चों की मेहनत है कि जो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। 2001 में जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे और एज ए टीचर मैं जब वहाँ से चले जा रहा था बारिश आने से मैं वहाँ रुक गया तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला। मैंने वहाँ आधे घंटे में ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं ये जिसको किक मिल जाए बकेट मिल जाए उसको किक करने के बाद में फिर
उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर ये बच्चे जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ में जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है, इनमें से किसी ने कोई सिगरेट नहीं पी है, किसी ने कोई बीड़ी खर्रा कुछ नहीं खाया है। तो वहाँ पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, इन बच्चों को, ये स्लम के बच्चों को मैं ये फुटबॉल दूंगा और इन्हें ग्राउंड पर लाऊंगा और ग्राउंड पे लाके इनके जीवन का एक कम से कम आधा 1 घंटा जो है वो अच्छा जीवन मैं दूंगा। और उस अच्छे जीवन को मैंने शुरुआत की तो तब मुझे ऐसे ही आपके मित्र लोग जो नागपुर में रहते हैं, उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट बंद कर दीजिए सर, ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है और आप क्यों करते हैं, ये पॉलिटिक्स है, आप क्यों इनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं उनके पीछे नहीं गया, मैं आज भी इन सब बातों के पीछे नहीं जाता। मेरा अपना जो मकसद है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल पक्का है और इसी कारण से, उस टारगेट के कारण से, उस मकसद के कारण से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं उसी टारगेट को जो पकड़ के चला, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये टारगेट जिसको अपनाते गए स्लम के बच्चे, स्लम के ऑर्गेनाइजर, कई फिजिकल टीचर, कई गेम्स के ऑर्गेनाइजर इसको अपनाते गए, उन्होंने इसको देखा। तो दूसरे ही साल जब आपकी मीडिया जो होती है, मीडिया के कारण से बाजू वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्होंने उनसे पूछा कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, तब हमने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रखा था। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ग्राउंड आड़ा टेढ़ा कैसे भी होगा, आप ग्राउंड बना लीजिएगा, तो बाम्बू गड़ा दीजिएगा, एक ऊपर से लगा दीजिएगा और जिसको विसल बजाना आता है वो रेफरी बन जाओ और केवल गोल में बॉल गया तो विसल कर देना। गोल के आगे अगर हाथ को लग गया और किसी ने कहा पेनाल्टी, दे देना पेनाल्टी। बिल्कुल ये तो रूल, कोई ऑफसाइड नहीं, उसमें झगड़े होते थे, टीमों को बुला के बताया जाता था कि ऐसा कोई झगड़ा नहीं करेगा, जो टीम झगड़ा करेंगी नेक्स्ट टाइम उसको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। ये रूल सब ये स्लम वाले बहुत मानते हैं, बाकी दूसरे नहीं मानेंगे। थोड़ा सा रूल अगर बिगड़ गया तो सारी टीम दौड़ के आती है, या थोड़ा सा रूल अगर रेफरी से गलती भी हो जाए तो हम देखते रहेंगे तो पीछे चले जाएंगे। आप इसमें भी देख लीजिएगा कि कैसे ये स्लम के प्लेयर रूल को फॉलो करते हैं। तो ये रूल फॉलो करते गए और ये गेम बढ़ते गया। दूसरे साल में इसको नागपुर में जहाँ 128 झोपड़पट्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, नेक्स्ट ईयर मैंने 2002 में ये स्टेट लेवल बन गया। स्टेट लेवल के बाद में एक न्यूज़पेपर मध्य भारत से लेकर तो नॉर्थ तक चलता है, 21-22 जगह दैनिक भास्कर, उसने इसको फुल प्लेस की पब्लिसिटी दी। देश को नागपुर की देन झोपड़पट्टी फुटबॉल, तो झोपड़पट्टी फुटबॉल नाम चल बसा। और फिर स्टेट पूछने लगे कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। रूल्स तो कुछ था ही नहीं। हमने कहा आ जाओ, सब आ जाओ, सबको है आने जाने का पैसा मिलेगा, रुकने का पैसा मिलेगा, आप खेलो, मजा करो और ये मैसेज लेके जाओ कि ग्राउंड पे आप बच्चों को लाओगे उतनी देर ये बच्चे बुरी बातों से दूर रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा जितनी देर ये बच्चे ग्राउंड पे। वरना आप देखते हैं आपके बंगले के आगे से, आपके कंपाउंड के आगे से जब ये बच्चे जाते हैं तो जाते जाते आपकी मोटरसाइकिल की या कार के शीशे को ऐसे करके देखेंगे, बाल को भी ऐसे करेंगे, उसको खिला के देखेगी, शायद वो ढीला हो जाएगा, उनको चिंता नहीं रहती कि इसकी गाड़ी का शीशा गया, उसको तो मजा आती है। अगर कोई आपने फूल का गमला ऐसे रखा है तो उसको भी ढकेल के चले जाते हैं, फूट जाए उनको मजा आती है, हमारा गमला जाता है उनको मजा आ जाती है। तो ऐसे ये नटोरियस बच्चे, इनको हमने इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा लाके इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, इस गेम की शुरुआत की और आज इसको, इस गेम को इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया ने भी देखा। 2003 में इसको ESPN और BBC वगैरह ये भी चले आया, आपके जैसे ऐसे उस समय खड़े थे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या पूछने वाले, डर भी लगता था, आज भी लगता है, लेकिन उन्होंने इसको दुनिया के कोने तक पहुंचाया। और 2003 में दुनिया के आगे एक प्रॉब्लम था, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके आगे एक प्रॉब्लम था, उनके वेंडर जो हुआ करते थे, बिग इशू निकलता है उनका, उस बिग इशू के मालिकों को ये पता चल रहा था कि उनके वेंडर जो बिग इशू बेचते हैं वो 2-4 दिन आते नहीं, इसलिए कि वो बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है उस पैसे से ड्रग्स ले लेते हैं। अपने यहाँ ड्रग्स बहुत कमी है, दुनिया के बहुत बड़े जो कंट्रीज है उसमें ड्रग्स बहुत ज्यादा है, तो ड्रग्स लेके 2-4 दिन आते ही नहीं थे। तो नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया 2003 में। और 2003 में इटली के गोठेनबर्ग में पहला होमलेस वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद में अभी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पे ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये मिशन चल रहा है। आज हम आपके आगे हैं। मुझे सोनी को थैंक्स कहना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इसको अपना लिया।
ये स्लम के बच्चों के लिए, इसमें जो बच्चे हैं हमारे ऑफिशियल भी आप देखेंगे, ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी शुरुआत आपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जहां बहुत ज्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का। वहां से यहाँ का जो चीफ कोच है, वो किनारे पे जो खड़ा है, ओमकांत नाम है उसका, वो चीफ कोच वहां से भाग गया था, परेशान होके भागा था।